तो मिड डे मील में आए दिन जो है कहीं ना कहीं भोजन में जो है कीड़ा मिल रहा है। इसी संदर्भ में जो आरजेडी प्रवक्ता है सायन परवेज जी उन्हीं जानकारी लेते हैं। तो चैनल में स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। मिड डे मील में आए दिन जो है कीड़े मिल रहे हैं, इसको किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये सरकार जो है कि विफल सरकार है। ये सरकार जो है इसको जनता ने नकार दिया है। ये सरकार जो दोबारा चुनकर आई है ये षड्यंत्र और प्रचंत्र के आधार पर आई है। इस सरकार का कोई आधार नहीं बचा है। ये सरकार जनता के जीवन से खिलवाड़ कर रही है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। जनता ने इस सरकार को 2025 के विधानसभा में सबक सिखाने का काम किया था, परंतु जनता के मिजाज के विपरीत परिणाम आया। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष बड़े नेताओं ने जो बोली और जिस प्रकार की स्क्रिप्ट लिखी उसी प्रकार के स्क्रिप्ट को इलेक्शन कमीशन ने सही साबित कर दिया, जिससे जनता, बिहार की जनता में भारी आक्रोश है और इस सरकार से अपेक्षा बहुत जनता को नहीं है। लेकिन सरकार जो है, लेकिन यहाँ पे छिपकली मिलाना ये पहले भी होता आया। मैं यही कह रहा हूँ कि ये 20 साल से इस एनडीए की सरकार के द्वारा जो खेल खेला जा रहा है उसमें केवल और केवल कमीशन खोरी, करप्शन, भ्रष्टाचार जो है उसका सरकार का मुख्य आधार है और इन्हीं आधारों के कारण इस प्रकार की घटना सामने आती है। सरकार आंगनबाड़ी और अपने पदाधिकारियों के द्वारा वसूली करवा रही है, तो जब वसूली करवाई जाएगी तो निश्चित रूप से क्वालिटी और क्वांटिटी में कंप्रोमाइज होगा। जब क्वालिटी और क्वांटिटी में कंप्रोमाइज होगा तो बच्चों के जीवन के साथ और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। मिड डे मील में पहले भी खिलवाड़ हो चुका है, अनेक बच्चे बीमार पड़ चुके हैं, दर्जनों बच्चों की जान पहले भी जा चुकी है। तो मैं सरकार से केवल इतना ही आग्रह करूंगा कि किसी के जीवन को आप सार्थक नहीं बना सकते तो किसी के जीवन को बर्बाद करने का अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। लेकिन सरकार, और अगर आप किसी का भला नहीं कर सकते तो उन बच्चों के मृत्यु का जिम्मेदार कम से कम सरकार को नहीं बनना चाहिए। सरकार अगर किसी को भरण पोषण नहीं कर सकती तो उसको उसकी हत्या करने का या उसके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं। सरकार के लोग बोल रहे हैं कि जो भी दोषियों जांच हो, जो भी दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। जिसका जीवन चला गया क्या उसका जीवन लौटा देंगे आप? दोषियों को कार्रवाई, सजा देंगे? ये बार बार दोषी कितनी बार आपने सजा दिया? पिछली बार कितने लोगों को आपने सजा दिया? और पहले भी ऐसे बच्चों की जान जा चुकी है, कई बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनके दोषियों के साथ क्या कराया गया पहले उसकी सरकार जिम्मेदारी तय कर दे, जवाबदेही सरकार की तय होनी चाहिए। तो मेरा केवल इतना आग्रह है कि सरकार को बच्चों के भविष्य के साथ, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। कम से कम सरकार को इस बात में गंभीरता से विचार करना चाहिए। सरकार मदहोश हो गई है करप्शन में, सरकार मदहोश हो गई है भ्रष्टाचार में कि उसको बच्चों की हो रही मृत्यु की भी कोई परवाह नहीं है। इन परिवारों का जो दीपक बुझता चला जा रहा है उसकी भी कोई चिंता इस सरकार को नहीं है। सरकार केवल भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक तरफ सरकार बोलती है 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो TRA-4 के अभ्यर्थी जो है सड़क पर उतरते हैं लाठी डंडे स्वागत किया जाता है। ये भी पहली बार नहीं हुआ है। बीपीएससी की बहाली और अनेक छात्रों की बहाली, अनेक परीक्षाओं की बहाली, कभी बहाली को लेकर डंडा मारना, कभी पर्चा लीक का विरोध करने पे डंडा मारना, कभी परीक्षा का रिजल्ट लेट करने पे, ज्वाइनिंग लेट कराने पर डंडा मारना, कभी तनख्वाह बढ़ाने को लेकर डंडा मारना। तो जितने भी छात्र आंदोलन, कर्मचारी आयोग के आंदोलन होते हैं, सरकार उसको सुनवाई करने की जगह पे उसको ब्रिटिश हुकूमत की तरह अपने लाठी और डंडे और जूतों के दम पे कुचलने का प्रयास करती है, जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं बहुत निराशाजनक है। और ये जो घटना हुई है, अभ्यर्थी ये कहना है कि तिरंगा झंडा का अपमान किया गया था। निश्चित रूप से देखिए, जो ऐसी संस्था जिसने कभी तिरंगा को स्वीकार ही ना किया हो और 1950 से लेकर 71-71 तक कभी झंडा ना फहराया हो, उससे आप तिरंगे की अपेक्षा और आप सम्मान और की बात की अपेक्षा करना ही बेकार है। तो निश्चित रूप से अपमान में बिलीव करने वाले लोग हैं, विखंड में बिलीव करने वाले लोग हैं, नफरत फैलाने में भरोसा रखने वाले लोग हैं। तो इनसे इतना ही अपेक्षा किया जाए। शिक्षा मंत्री दादू पर कह रहा है कि प्रदर्शन करना नहीं, मिल बैठ कर बात किया जाए। शिक्षा मंत्री, अभी मौजूदा शिक्षा मंत्री भी कभी छात्र जीवन में रहे हैं, छात्र राजनीति से निकल कर आए, तो उनको समझ में आना चाहिए और उनको बेहतर पता होगा कि छात्र संघर्ष कैसे करता है, अभ्यर्थी संघर्ष कैसे करता है। अगर आप सच में एबीवीपी के कभी कार्यकर्ता रहे होंगे,
चुनाव में कभी छात्र चुनाव में गए होंगे, यूनिवर्सिटीज की पढ़ाई देखी होगी, यूनिवर्सिटीज का इलेक्शन देखा होगा, तो निश्चित रूप से आपको समझ में आना चाहिए कि जो छात्र आज कर रहे हैं वो निश्चित रूप से 100% जायज है और उसका मांग सही है, उसका समर्थन करना चाहिए, उसको सहयोग करना चाहिए। वही बीजेपी के नेता साहब तो कह रहा है कि जो भी उपद्रव हुआ था वो असामाजिक तत्व उसमें किए थे। देखिए, ये सरकार का आचरण रहा है, कभी किसानों को खालिस्तानी बताना, मुसलमानों को आतंकवादी बताना, आदिवासियों को उग्रवादी बताना और छात्र और प्रदर्शनकारियों को असामाजिक बताकर उन पर लाठी डंडे और केस और मुकदमे दर्ज करना, ये सरकार की प्रवृत्ति रही है, ये सरकार का नेचर ऐसा रहा है। लास्ट क्वेश्चन कब करेंगे? लगातार जो है एनडीए लोग जो है आपके ऊपर जो है कहते हैं कि परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन वही तेजस्वी यादव साहब तो पकड़ रहे हैं कि परिवारवाद जो हम पे कर रहे थे, आपको भी परिवारवाद तो आ गया। तो परिवारवाद तो जग जाहिर हो गया है और पहले भी इनका परिवारवाद ही चल रहा था। इनके जितने भी मुख्यमंत्री के दावेदार रहे उन सबका कहीं ना कहीं राजनीति में पारिवारिक संरक्षण ही मिला। एक तो इनके दल में ऐसे भी लोग थे कि मामा भांजा को टिकट बांट रहा था, पति पत्नी को टिकट बांट रहे थे और मांझी जी समधन को टिकट बांट रहे थे, तो कोई बहू को टिकट बांट रहे थे, तो कोई बेटा को मंत्रिमंडल में शपथ दिला रहे थे। आज बिहार सरकार में कई ऐसे मंत्री हैं जिनका सड़क से लेकर सदन तक कोई संघर्ष नहीं है, चुनाव तक नहीं लड़ने का काम किया उन्होंने, केवल पिताजी के नाम पर चले आए। कोई नौकरी कर रहे थे तो कोई कहीं और बैठे हुए थे, अचानक से आए, नींद खुली, अगले सुबह कुर्ता सिलाया और सीधे मंत्रिमंडल का शपथ ले लिया। तो इससे बड़ा परिवारवाद और कुछ नहीं होगा और इससे बड़ा परिवारवाद की परिभाषा और हो ही नहीं सकती। इस पर शिक्षा मंत्री साहब को कह रहा है कि तेजस्वी जी को जो है ज्ञान की कमी है, उनको हमारे कक्षा में एडमिशन लेना चाहिए। शिक्षा मंत्री जी को, मिथिलेश जी को ये बताइए, कम से कम सम्राट चौधरी जी को कुछ ज्ञान दें, जो 7वीं पास हैं और ना जाने वो कौन सी डिग्री लेकर प्राप्त किए हैं जिसमें उनको मंच पे भी कई बार बोलने में गड़बड़ा जाते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री की इंटायर पॉलिटिकल साइंस वाले डिग्री धारक को भी कुछ सिखाने की जरूरत है। अगर आप एक अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, एक अच्छे शिक्षक हैं, एक अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से पहले आपको अपनी पार्टी में देखना चाहिए। तो आप सुन रहे थे आरजेडी प्रवक्ता साहब पवेल जी को। सारे प्रश्न दबा दिए। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 से बने रहिए। धन्यवाद।